हाइब्रिड मॉडल की दोबारा से एंट्री हो गई है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। कल बकायदा आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाली और बताया कि जो इस साल सितंबर नवंबर में वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें ऑब्वियसली होस्ट इंडिया है। बाय आरसीबी और जितेश शर्मा क्या ही शानदार अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बारी खेल के गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन भाइयों से नफरत करने वाले और इंडिया के नाम से नफरत करने वाले, इंडिया के परचम से नफरत करने वाले पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट और सपोर्ट यूट्यूबर अब क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने नफरत को जन्म दिया था। जब इन्होंने नफरत को जन्म दिया ना, इंडिया के नाम से नफरत की और इंडियन परचम से नफरत की, इन्होंने कहा कि अब तो हमने इनको मुड़कर देखना ही नहीं है। तो आज वो यूट्यूबर, वो जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं दोस्तों, आगे हैं अपनी असली औकात पर, जो इनकी असली औकात है। मैंने जो इनके क्लिप दिखाए हैं ना दोस्तों, मैंने वो क्लिप बहुत छोटे दिखाए हैं और शॉर्ट क्लिप दिखाए हैं, इसलिए कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से मुझे स्ट्राइक मार दी गई है। तो फिर मैंने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और फिर मैंने उनको जीमेल की कि भाई आपकी मेहरबानी होगी ये स्ट्राइक हटा लें। उसने कहा कि मैं स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा, ये स्ट्राइक ऐसे रहेगी। तो मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी होगी स्ट्राइक हटा लें। उसने कहा कि तुमने हमारी वीडियो क्यों यूज़ की। दोस्तों, असल मसला वीडियो का नहीं है कि मैंने उनकी वीडियो क्यों यूज़ की, असल मसला कुछ और है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जिस वजह से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने स्ट्राइक मारी है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर फुरकान भट्टी की। पाकिस्तानी यूट्यूबर फुरकान भट्टी ने अपनी ऑडियंस से इसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। इनकी ऑडियंस कौन है? पाकिस्तान से तो इनकी ऑडियंस नहीं है। पाकिस्तान से सिर्फ इसको 10% लोग देखते हैं और 90% लोग इनको इंडिया से देखते हैं। तो इसने इंडियन भाइयों से क्या कहा था, ज़रा पहले ये सुने। मैं 5 सेकंड चुप हो जाता हूं। जितने लोग यहां से जाना चाहते हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब करें और निकले यहां से, जाएं 5 सेकंड में। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर फुरकान भट्टी है जो क्रिकेट पर वीडियो बनाता है। इसने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए खामोश हो जाता हूं और जल्दी जल्दी यहां से निकले और अभी अभी यहां से निकलें, मुझे अनसब्सक्राइब करें। आप लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने इनका ये क्लिप बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाया है, इनकी और वीडियो भी है। दोस्तों, फुरकान भट्टी ने उस वक्त कहा कि मुझे इंडियन लोग अच्छे नहीं लगते, मैं इंडियन लोगों से नफ़रत करता हूँ। नफ़रत इसने क्यों की थी दोस्तों? नफ़रत इसने इसलिए की थी कि जब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दिए गए थे तो उसके बाद इसने कहा था कि मैं इंडियन लोगों से नफ़रत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि इंडियन लोग मेरे चैनल पर आएँ। जिस तरह आज इकराम कर रहे हैं ना दोस्तों, जो बलोच बनकर एक बहुत बड़ा धोखा कर रहा था इंडियन भाइयों के साथ, तो उस तरह फुरकान भट्टी कर रहे थे। तो आज फुरकान भट्टी ने क्या किया है, जिसने इंडिया के नाम से नफरत की, इंडियन परचम से नफरत की, अपनी ऑडियंस से नफरत की, खास करके इंडियन ऑडियंस से नफरत की, तो आज क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज ये इंडियन परचम जिये शाह की तस्वीर अपनी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है जिये शाह की और इंडियन परचम की? क्या मसला है, क्या ज़रूरत है इनको? ये तो नफरत कर रहे थे ना इंडियन भाइयों से, अब इनको उनकी तस्वीरों की ज़रूरत पड़ गई है, उनके परचम की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? तो दोस्तों सुने हकीकत। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर फुरकान भट्टी हैं दोस्तों, इनका काम बिल्कुल रुक चुका है। जो इनका बिजनेस है ना यूट्यूब का, बिल्कुल रुक चुका है। इनको व्यूज़ नहीं आ रहे थे। जब इनको व्यूज़ नहीं आ रहे थे दोस्तों, तो इसने वही काम शुरू कर दिया। फिर इन्होंने इंडिया की तारीफ शुरू कर दी। अब देखें कि अपनी वीडियो में जब ये इंडिया टीम का नाम नहीं लेते या जिये शाह का नाम नहीं लेते, इंडिया का नाम नहीं लेते दोस्तों, एक तो इनको चैन नहीं आता, दूसरा इनकी वीडियो कोई नहीं देखता। जब ये इंडिया का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानी इनकी वीडियो देखते हैं। अगर इंडिया का नाम ना लें तो पब्लिक पाकिस्तान दोस्तों इनकी वीडियो नहीं देखती। अब ये इंडिया का नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। मैंने कहा था कि इस तरह का काम ना करो कि मुस्तकबिल में आपको आपका रिकॉर्ड दिखाकर आपको शर्मिंदा किया जाए। तो दोस्तों, यही यूट्यूबर थे, इन्होंने कहा कि तू गलत बात कर रहा है, हम आपकी बात पर एग्री नहीं करते। मैंने कहा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ या दुरुस्त कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के शर्मनाक काम ना करो कि बाद में आपको शर्मिंदा किया जाए। आज वही कुछ हो गया है ना, क्या ये शर्मिंदा नहीं होंगे? इन्होंने पहले ऐसा क्यों कहा? अपनी इंडियन ऑडियंस से इन्होंने बदतमीजी क्यों की? अब इनको ज़रूरत पड़ गई है इंडियन ऑडियंस की। अब इंडियन ऑडियंस इनको नहीं देखेगी दोस्तों,
तो ये वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ये यूट्यूबर नहीं रहेंगे, ये पत्रकार नहीं रहेंगे, ये लोग मजदूरियां करने लग जाएंगे। लेकिन इन लोगों के नोटिस में होना चाहिए कि जब तक आपको इंडियन ऑडियंस नहीं देखेगी, इंडियन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, ना तो तुम यूट्यूबर रह सकते हो, ना तुम पत्रकार रह सकते हो, क्योंकि तुम फिर मजदूरी कर सकते हो, मजदूरी करने के लायक हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अब इनको पता लग गया है कि इंडियन लोगों की कैसे इज्जत करनी है, उनका कैसे एहतराम करना है और इंडिया की इज्जत कैसे करनी है, इंडिया का एहतराम कैसे करना है। जब इनकी आंखों के सामने पर्दा हटाए ना तो सब कुछ इन लोगों के सामने आ गया है। तो दोस्तों इसके अलावा रिजवान हैदर ने क्या किया है, रिजवान हैदर ने भी यही काम शुरू कर दिया है। अब रिजवान हैदर इंडिया टीम की तारीफें कर रहा है। अब इंडिया टीम की इतनी तारीफें कर रहा है दोस्तों कि कभी इन्होंने अपने लोगों की इतनी तारीफें नहीं की। अब इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि उनकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों तारीफें इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास पैसा कम हो गया है। पता है इनको कि अब उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ना तो यूट्यूबर रहेंगे ना ही पत्रकार रहेंगे, फिर हम मजदूरियां करेंगे। दोस्तों ये लोग अपनी असली औकात पर आ चुके हैं। तो इसके अलावा बीबीएन सपोर्ट वाला ने क्या किया था? बीबीएन सपोर्ट वाले ने मोदी जी को निशाना किया था। दोस्तों जब इसने मोदी जी को निशाना किया तो उस वक्त यह पाकिस्तान में हीरो बन गया कि बीबीएन वाला हीरो है। तो दोस्तों एक दिन गुजरा, एक दिन के बाद ये जीरो बन गया। जब ये जीरो बना दोस्तों तो उस वक्त उल्टा बोलने लग गया कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। मेरे जो फैन हैं इंडिया में, अब वो मेरी वीडियो तो नहीं देख सकते, मेरी वीडियो कैसे देखेंगे? तो दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। उनकी वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाकर देख सकते हैं कि बीबीएन वाला ने क्या कहा था। अब बीबीएन वाला क्या कर रहा है? अब बीबीएन वाला दोस्तों अपनी औकात पर आ चुका है। बीबीएन वाला को पता है कि अगर मैं अब भी गलत काम करूँगा तो मुझे भी नहीं देखा जाएगा, मेरा भी काम रुक जाएगा। इसलिए पाकिस्तानियों से कहता हूं कि जब अपनी औकात में रहकर बात करोगे ना, अपने दायरे के अंदर रहकर काम करोगे तो तुमसे कोई नहीं पूछ सकता, आपको कोई ब्लॉक नहीं करेगा। जब दायरे से बाहर निकल कर काम करोगे, अपनी औकात भूल जाओगे तो आपके काम बिल्कुल नहीं चलेंगे। दोस्तों बात हकीकत है, अगर इंडियन लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं होंगे या इंडियन ऑडियंस हमारे साथ नहीं होगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये जो यूट्यूबर बने फिरते हैं, ये जर्नलिस्ट बने फिरते हैं, फिर ये मजदूरियां करेंगे दोस्तों, इनके हाथ में मैक नहीं होंगे, फिर ये स्टूडियो में बैठे हुए नहीं होंगे, फिर ये मजदूरियां कर रहे होंगे, इनके यूट्यूब चैनल नहीं चलेंगे। इनको पता है कि अब असली ट्रैक पर आ जाएं। अगर हम असली ट्रैक पर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। इनसे पहले भी कहता हूं कि अपनी औकात में रहा करें, औकात से बाहर कभी ना हुआ करें। जो औकात से बाहर होता है उनसे पूछें, जिसने इंडिया से पंगा लिया या जिसने अपनी ऑडियंस को बुरा भला कहा या जिसने इंडियन लोगों से यह कहा कि मेरी मदद करें, बाद में उसने होशियार बनने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ देखो उसको। जो आपका इकराम है, जो आपका छोड़ा हुआ एक पाकिस्तानी लड़का है, उनसे पूछो कि आपके साथ क्या बना है, वो बताएगा आपको कि मेरे साथ क्या बना है। जो लोग धोखा करते हैं ना, जो लोग फ्रॉड करते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, नाकाम ही हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।